अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी की ओर से राजधानी रांची के स्वागतम बैंक्वेट में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं उन सबकी मौजूदगी है इस बैठक में। और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा मौजूद हैं इस बैठक में। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भी मौजूदगी है। सीधी तस्वीरें हम आपको स्वागतम बैंक्वेट हॉल की दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम चल रहा है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंडल अध्यक्षों की, वहां पर मौजूदगी आप देख सकते हैं। और वहां पर ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि भी है, उनकी पुण्यतिथि भी आज देश भर में मनाई जा रही है। और यहाँ पर देखिए संकल्पों को लेकर यहाँ पर मंडल अध्यक्ष जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी जुड़े हुए हैं। लगातार मदन का रुख करते हैं। मदन, मंडल अध्यक्षों की ये बैठक आयोजित की गई है, तमाम मंडल के अध्यक्ष मौजूद हैं, क्या मजबूती यहाँ से प्रदान करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले अगर आप कहें तो ये बीजेपी की बड़ी बैठक जो है आज बुलाई गई है, जिसमें पूरे प्रदेश के मंडल स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनकी मौजूदगी होगी। हालांकि पहले जो है शिवराज सिंह चौहान को भी यहाँ पहुंचना था, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज की बैठक में जुड़ेंगे और अपने नेताओं को टास्क देंगे। दरअसल आपने देखा कि कुछ दिनों पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा का झारखंड दौरा होता है, उसमें जो है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और एक तरह से आंदोलन की जो है रूपरेखा तैयार होती है। वो गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरह से आप आंदोलन करें, युवाओं की आवाज बने। ऐसे में अब जो है यह आज की जो बैठक है वो इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि तमाम जो मंडल अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, पार्टी के विधायक मौजूद हैं, कई और नेता मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में यह तय किया जाएगा कि आखिर हमें अब आगे किस तरह से बढ़ना है आगे, क्योंकि चुनाव के तारीख जो है कभी भी ऐलान हो सकते हैं। आज जो है वो सबकी ध्यान जरूर इस पर लगी है कि चुनाव आयोग के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होने हैं, क्या झारखंड के भी चुनाव के घोषणा उसमें होते हैं या फिर सिर्फ एक स्टेट की ही होती है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव को लेकर के जो है कभी भी बिगुल बज सकता है। तो ऐसे में झारखंड की निगाहें जो है उस पर टिकी हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण आज की बैठक इसलिए मानी जाएगी क्योंकि बीजेपी के नेताओं को आज यहाँ से टास्क मिलेगा कि अब एक तरह से कहे तो उल्टी गिनती जो है चुनाव की शुरू हो जाएगी। तो आप किस तरह से राज्य सरकार की विफलताओं को आम लोगों तक पहुंचाए, केंद्र की योजनाओं को, केंद्र सरकार की जो घोषणा है उसको भी कल भी कई तरह के महत्वपूर्ण घोषणा जो है प्रधानमंत्री ने किए हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को जनता तक पहुंचाए ताकि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार झारखंड में बने, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। 53 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की बढ़त दिखाई दी है। तो ऐसे में अब उसे जो है विधानसभा में परिणाम में बदलने की कोशिश जो है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा करने की हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाता है और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाया जाता है, उसके बाद से नेताओं में एक तरह से कहें तो ऊर्जा देखने को जरूर मिली है। तमाम नेता जो है कमर कस के पार्टी के लिए काम करने में जुट गए हैं। तो ऐसे में आज जो दिशा निर्देश मिलता है उसमें क्या क्या टास्क दिए जाते हैं, किस तरह से जनता के बीच जाना है, बूथ स्तर पर कैसे अपनी मजबूती को बढ़ाना है, ये देखने वाली बात होगी। और राज्य सरकार के किन जो विफलता है, जो जितने भी वादे हैं वो किस तरह से पूरे नहीं हुए हैं, उसको जनता तक पहुंचाना है। बिल्कुल, जनता तक पहुंचाना है मैसेज। और देखिए इसी को देखते हुए ये महत्वपूर्ण बैठक है मदन। और जैसा कि आपने बताया कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आज चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर भी सबकी निगाहें टिकेंगी कि क्या झारखंड के भी डेट्स अनाउंस होते हैं या सिर्फ एक राज्य के डेट अनाउंस होते हैं। ऐसे में देखिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है मदन, और आज इसी कड़ी में मंडल अध्यक्षों तक वो टास्क पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मदन, देखिए दूसरी ओर अगर आप राज्य सरकार को देखें तो कई तरह की योजनाओं को लाकर विपक्ष को करारा जवाब दिया जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानती है, सरकार राज्य हित के काम कर रही है। ऐसे में ये जो रणनीति बन रही है वो इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए भी, जिस तरीके से राज्य सरकार कई योजनाओं को चुनाव से पहले लेकर आ रही है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हाल के दिनों में झारखंड की सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो कई योजनाओं की घोषणा करती है और उसे जल्द से जल्द एक तरह से कहें तो जमीन पर उतारने के लिए अधिकारियों को निर्देश देती है। तो ऐसे में अब उसी योजनाओं के काट जो है बीजेपी ढूंढ रही है कि आखिर जो ये सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसे राज्य सरकार बता रही है मैया सम्मान योजना, इसके तहत प्रत्येक महिलाओं को 1,000 रुपया सालाना मिलेगा, प्रति माह मिलेगा और 12,000 सालाना मिलेगा। तो 48 लाख की संख्या में लगभग महिलाओं को इस तरह की योजना का लाभ मिलता है। तो ऐसे में अब बीजेपी उसी घोषणा के साथ घेरने की कोशिश सरकार को कर रही है कि पहले भी हेमंत सोरेन की सरकार जब 2019 में चुनाव में आई थी तो बेरोजगारों को 5,000 यानी कि जो ग्रेजुएट थे उनको 5,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट थे उनको 7,000 बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को 2,000 प्रति माह देने के जो वादे थे वो उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 5 वर्ष बीत जाते हैं वो जमीन पर नहीं उतरता है। तो ऐसे में अब जो घोषणा की जा रही है इस पर कितना भरोसा जनता करेगी। तो बीजेपी इसके काट में जो है जनता तक यही मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि ये सरकार जो है सिर्फ झूठे वादे करती है, लोगों को अब वोट के लिए जो है इस तरह के प्रलोभन दे रही है। महज 1 महीने जो है वो पैसे मिलेंगे और फिर इसके बाद जो है ठंडे बस्ते में इस योजना को डाल दी जाएगी। और भी एक जो महत्वपूर्ण चीज उससे बीजेपी के नेता ने निकाल कर दिखाया है वो ये कि इसमें जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें दिसंबर माह से यह बताया जा रहा है कि आधार से लिंक्ड खाते जो है वो चाहिए। तो ऐसे में यह एक तरह का जो एक भ्रम लोगों के बीच हो रहा है कि ये इसका फायदा जो है सिर्फ दिसंबर के बाद लोगों को होगा और तब तक जो है आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव में पार्टियां चली जाएगी तो इसका सीधा लाभ जो है लोगों को नहीं मिल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो है बीजेपी अब जनता के बीच ले जाने में जुट गई है और हमें उम्मीद है कि आज की बैठक में इन्हीं बातों को अपने नेताओं को टास्क दिया जाएगा कि वो जनता तक ये पहुंचाए कि राज्य की सरकार जो है सिर्फ घोषणा करती है और वोट के लिए इस तरह की योजना का जो है लॉन्चिंग कर रहा है। इससे जनता जो है उनके झांसे में ना आए बल्कि युवाओं को सड़क पर उतार कर इसका और पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए। इसी के लिए जो है 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली का भी आयोजन किया जा रहा है और भी कई तरह के आंदोलन जो है किए जा रहे हैं महिलाओं के द्वारा। जो है अगर बीजेपी मोर्चा के महिला की बात करें तो महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं वो प्रत्येक जिलों में जिला उपायुक्त के कार्यालय के सामने जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में चरणबद्ध तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तो बीजेपी ने पहले ही बना ली है, अब उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार की नाकामियों को यानी कि राज्य सरकार की नाकामियों को और केंद्र सरकार के उपलब्धता को यानी कि जो योजना का लाभ लोगों को मिल चुका है उसे जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो बीजेपी की ओर से चरणबद्ध तरीके से जो एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है जनता के बीच कि राज्य सरकार सिर्फ वादे करती है, वादों पर खरा नहीं उतरती है और कहीं ना कहीं इस मैसेज को और अधिक विस्तार रूप मिले, इसी वजह से आज मंडल अध्यक्षों की ये जो बड़ी बैठक है वो आयोजित की गई है। और बीजेपी का जो मैसेज है कि राज्य सरकार झारखंड में पूरी तरह विफल रही है, वो मैसेज बूथ स्तर तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर आज कई अहम टास्क और निर्देश मंडल अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। नजर आप इस पूरे बैठक पर बनाए रखिएगा मदन, हम अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की ये बड़ी बैठक रांची के स्वागतम बैंक्वेट हॉल में चल रही है जहां राज्य के तमाम मंडल अध्यक्षों की मौजूदगी है और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि कई महत्वपूर्ण जो चीजें हैं चुनावों से पहले, कई महत्वपूर्ण जो रणनीतियां हैं चुनावों से पहले, उसको लेकर मंडल अध्यक्षों के बीच कैसे मैसेज दिया जाए और मंडल अध्यक्ष उस मैसेज को ले जाकर अपने बूथों में इंप्लीमेंट करें, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इस बैठक से और क्या कुछ निकल कर के आता है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।